डेब्यू करता ही एक बढ़िया खबर आएगी। हाँ कौन सी? लीक वाली। आए, कहीं ना कहीं लगता है कोचिंग वालों ने भी पैसे दे के लिया ही होगा पेपर। जिन्होंने चीटिंग करके जो भी करा है तो वो पास हो जाएंगे, जो मेहनत करके पास हुए हैं उनके लिए ये घाटा था। टीकर साइड में कई बच्चान कने पेपर पहला ही पहुंच गयो, जो लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चान कने पहला ही पेपर आ गयो। जो अंदर से वो स्टूडेंट की घबराहट होती है कि मतलब ऐसे कैसे लीक हो गया। काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था हमको। भ्रष्टाचार को दर्शाती है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी 3-4 साल तक ड्रॉप लेके अच्छे स्कोर प्राप्त करने की आशंका करता है और वह कम मेहनत करके जो बच्चे टिप टाप के नंबर ले आते हैं उनके फिर डिप्रेशन में जाके आदमी को सुसाइड करना ही एक उसका पात्र बन जाता है। बिहार से ना 2024 में कोई कार्रवाई करी ना 2026 में भी मान तो लगा कोई भी कोई उम्मीद हो वाली। बड़ी कोचिंग में 1.5 लाख फीस है बच्चा की, हॉस्टल की फीस है 10,000 रुपये है और बच्चों कम कम 3-4 साल तैयारी लाग रही है। वो बच्चों कटू जाओ वो मानसिक प्रताड़ना तो फिर बच्चे पे सिलेबस में भी बहुत है। जहाँ बद्दल होते हैं वहीं बरसात होती है, जहाँ बद्दल नहीं होते वहाँ बरसात नहीं होती। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नीट 2026 और दुखा को पहाड़ लेर के नहीं आई है। यह परीक्षा जो कि कई बच्चा का सपना, कई जो तैयारी मेहनत करे हैं बाका अरमाना माला पानी फेरबा को काम करी है। अब बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, कारण है क्योंकि नीट 2026 को पेपर लीक हुआ है और लीक होने का बाद में आज इन्हें रद्द कर दिया गया। जी हाँ, 3 मई नहीं यह परीक्षा लागी और भी का बाद में महज 8-9 दिन का अंदर अंदर ही पेपर लीक की गड़बड़ी आई, जिसमें इन्हें एसओजी जांच करी और फिर भी के बाद में पता लगे कि कमाए ने शायद पेपर यो लीक हुआ है, भी का चलता हुआ पेपर ने रद्द कर दियो गयो। बच्चा के ऊपर कितना बड़ो प्रभाव है, पेपर रद्द होगा सू लीक न लेर के नहीं, और जो कोचिंगा के अंदर लाखा रुपया लगा के नहीं बच्चों, गरीब को, किसान को बच्चों आर के तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परीक्षा दे भी दे है और भी के बाद में सपनों बन जाए है कि अब की बार शायद मैं डॉक्टर बन सकूँ, और फिर रद्द होगा की जो खबर आवा है वह इन्हें कया तोड़ा है बिना जान बाकी आज कोशिश करांगा। ते मन सुनना उछल को पे एक बार चाला और जाना कि अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं नीट की बाको और तमाम जितना भी लोग हैं बाको ही पूरा मामला ले रहे हैं के मानबो है। क्या नाम है आपका? आनंद। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। जयपुर कोचिंग करते हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, पेपर लीक हो गया नीट का 2026 का, हाल ही में एग्ज़ाम हुई थी और अब रद्द भी कर दिया गया उस पेपर को। आप क्या मानते हो, तैयारी करने वाले के लिए कितना बड़ा नुकसान है? तैयारी करने वाले के लिए तो देखिए नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर वो इतनी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए अगली बार भी चांस होगा करने के लिए। मेरे ख्याल से रद्द सही हुआ है, क्योंकि लीक होने की वजह से और जो भी बच्चे थे जिन्होंने चीटिंग करके जो भी करा है तो वो पास हो जाएंगे, जो मेहनत करके पास हुए हैं उनके लिए ये घाटा था। नुकसान उसको है जो जिसने अपना बेस्ट दिया। जी, जो इस साल शायद पास हो रहे हो, अगली बार अभी तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा या एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगी। अगर अगली बार एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहती है तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को नुकसान हो जाए। के मानो हो नीट 2026 अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा दिन भी कौन हुआ, पेपर 3 महीने ही लागो और आज रद्द होगा की खबर आ गई। ये पीछे के कुछ था ने मोटा मोटा कारण लाग रहे हैं के पीछे यही है कि सीकर साइड में कई बच्चान कने पेपर पहला ही पहुंच गयो, जो लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चान कने पहला ही पेपर आ गयो। जो तो एक तरह से सही से कि पेपर कैंसिल कर दियो कि जो पढ़वाड़ा बालक से उनके मतलब उनकी मेहनत तो एक तरह से खराब हो ही गई, और जो मतलब कैंसिल हुआ सो यह फ़ायदा है कि जो पढ़वाड़ा बालक से वो अब और ज़्यादा मेहनत कर अपनी सीट हासिल करेगा जो अपने हक की से। नहीं तो जो बिना पढ़वाड़ा बच्चा जो है वो लीक पेपर से अपने बिना हक की सीट हासिल कर लिया था। अब जो पढ़वाड़ा बालक है वो अपने हक की सीट हासिल कर अपनी हक की सीट पे बैठकर अपने हक से डॉक्टर बना। अब एक चीज़ है जहाँ परीक्षा हो जाए है अभी का बावजूद विद्यार्थी का मन में यह चलते रहे हे भगवान या परीक्षा खया भी पूरी कंप्लीट हो जाए, चयन हो जाए आपनों, और पेपर रद्द होगा की खबर आवा है, पेपर लीक की खबर आवा है, तो एक विद्यार्थी का रूप में एक मानसिक रूप से कितनी बड़ी आप प्रताड़ना है। हाँ वो तो है ही है, एक मतलब पूरे साल की मेहनत फिर एक झटके में
होता ही है एक स्टूडेंट को। ते भी नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ भाई साहब, मैं भी कर रहा हूँ। कितने साल होगा? अभी फर्स्ट ईयर ही है मेरा, तो पहली बार ही है? पहली बार ही है। पहली बार में नीट को पेपर रद्द होगा की खबर सु मन में घबराहट हुई है? हाँ जी, हुई है। मतलब ही ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम भी अभी स्टार्ट ही कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन नीट की, तो मतलब यहाँ पे देखना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि अब इस बार भी दिया था हमने नीट का एग्ज़ाम, फिर मतलब उसमें भी नंबर हमारे अच्छे आ रहे थे, पर मतलब नंबर एक साथ ही खबर आई कि ये नीट मतलब वो हो गई, मतलब लीक हो गया इसका पेपर। तो मतलब अंदर से वो स्टूडेंट की घबराहट होती है कि मतलब ऐसे कैसे लीक हो गया। काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था हमको। सीबीआई जांच की बात बोली जा रही है कि नीट के 2026 का पेपर लीक में सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। जांच आबा की जांच करो, आबा की नौबत ही क्यों पड़ी है? विद्यार्थियों के लिए कितनी बढ़िया एक मतलब कैसा कहा कि जो प्रशासन है, सिस्टम है, भी के अंदर एक कितनी बड़ी नाजुकता लाग रही है, कितना बड़ा लीकेज पॉइंट है। ये बहुत बड़ा लीकेज पॉइंट है, क्योंकि इसमें मतलब कि एनटीए वालों की वो है कमी। नीट लीक हुआ है तो पेपर, तो इस पर मतलब सरकार को जांच करनी चाहिए और मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगली बार ऐसा नहीं हो, और क्योंकि स्टूडेंट को मेहनत ख़राब जाती है, जो मेहनत करते हैं पूरी साल भर। और थे भी नीट की तैयारी कर रहे हो? जी, नीट की तैयारी कर रहे हैं। कितनी साल होगी? साल तो नहीं, अभी 12वीं के बाद पहला ड्रॉप है। पहला ही है, मतलब पहली बार में ही शुरुआत में ही पेपर लीक और पेपर रद्द, यो मतलब एक तरह से डेब्यू है नीट की तैयारी का। मायने डेब्यू के अंदर ये इतनी बड़ी खबर मन में झटको है। मन में झटका तो पहले भी लगा था, लेकिन पहले हुआ नहीं, री नीट नहीं हुआ। अब की बार खबर आ रही है कि नीट फिर से हो जाए तो अच्छा ही है, फिर से हो जाए तो। और एनटीए से तो क्या ही बोले, सीबीएसई का पेपर लीक नहीं होता, बोर्ड का पेपर लीक नहीं होता, लेकिन एनटीए का हो जाता है हर बार। ऐसा लगता है कि एनटीए में काफ़ी कमियां हैं जो सुधरनी चाहिए। नीट लीक होने से जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके ऊपर तो आता ही है। जो कहते हैं ना कि डॉक्टर बाहर से जो डॉक्टरी करके आते हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती इतनी अपने हिंदुस्तान में, और जो ऐसे पास हो जाते हैं, लीक पेपर पास करके हो जाते हैं, बिना पढ़े पास हो जाते हैं, उनको भी ऐसे इतनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो जो पढ़ के आते हैं उनको तो पूरा लॉस है इस चीज़ में। कहीं ना कहीं ये चीज़ भ्रष्टाचार को दर्शाती है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी 3-4 साल तक ड्रॉप लेके अच्छे स्कोर प्राप्त करने की आशंका करता है, और वह कम मेहनत करके जो बच्चे टिप टाप के नंबर ले आते हैं उनके फिर डिप्रेशन में जाके आदमी को सुसाइड करना ही एक उसका पात्र बन जाता है। जब बच्चा 4 साल से मेहनत कर रहा है और पेपर लीक हो जाता है तो उसे क्या बीतती होगी वो उस बच्चे को पता है और उसके माँ बाप को पता है। जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं में जो हमारा भविष्य आ रहे हैं उनके मन में क्या विचार जा रहा होगा कि किस चीज़ के लिए हम अभी से फाउंडेशन करें, किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करें कि हम आगे जाके पेपर लीक हो जाए। आगे का भविष्य इससे सेफ नहीं नज़र नहीं आ रहा है। साहब चूक तो बहुत मोटी है, किसान का बालक आवा है कर्जो लेके फसलांगो भाव को था नहीं था के हाल चाल से पढ़ावा है, लिखा हुआ है, फिर पेपर लीक हो जाए। 2021 में एसआई की भर्ती हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जाके रद्द करी है 2026 में। अब 5 साल बीती है बच्चा की, अब 5 साल में बे बच्चा कहाँ गिर है। अब कोई प्राइवेट काम धंधों करने लाग रहे है। 2021 की भर्ती को वही हाल 2026 को रद्द कर दी। अब कद करावागा पेपर, कदर लगावागा। जयपुर जैसा शहर में रहे है टाबर है तो कम 10,000 को तो खर्चो लगा है महीने को, और कोचिंग को खर्चो लगा वो न्यारो। और किसान गरीब किसान घर का बालक है बे घटू लेवागा रिपियो। तो यह तो सीधी सी बात है, गरीबा पर मार ऐसा। और पेपर खरीदेंगे वो कहा था साहब बे पेपर खरीद लिए है, ये पर सीधो असर पड़ने लाग रहा था। हाँ सीबीआई अब क्या रद्द कर दी तो पेपर कद करा होगा साहब, वो फिर वो लीक हो जाएगी। 2024 में थे क्योंकि अब की बार को नहीं हुआ, पेपर रद्द हुआ है। और अब की बार जांच करांगा। एक सेंटर आयो है हरियाणा में, राजस्थान में, जब भी पकड़े थे तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ पर? आज तक वहाँ पर कोई कार्रवाई को नहीं हुई। वही हाल हिंगो लगा है 2026 में। एक बार मीडिया में मुद्दो आ गयो तो वो उठेगो, बाद में वो माटी डाल देगा, सीधी सूखी मिट्टी डालेगा। जो बच्चा प्रेशर आने लग रहा है मान दो के चीज़ को उठाए, जो बच्चा रिपीटर का माँ है 2024 में जहाँ बच्चा दिया भी 5 साल 2024 तक तैयारी कर सके बच्चा पर कई घर पर प्रेशर भी रहा है। बच्चा पर डॉक्टर ही बनावागा, इंजीनियर ही बनावागा, बच्चा नौकरी बनावा को नहीं। अब हाँ बच्चा पर तो हो जाता है भी बात 2024 भी देखियो, 2026 भी देख लियो। बात 2024 न देखने ला रहे तो भाई 2026 की उम्मीद कौन करे। मन तो भाई लगा है भी बात 2024 में हुई, भाई बात 2026 में हुई भी। आज से ना 2024 में कोई कार्रवाई करी ना 2026 में भी मन तो लगा को नहीं भी कोई उम्मीद हो ली। अब बच्चा पढ़ाने लाग रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग में 1.5 लाख फीस है बच्चा की, हॉस्टल की फीस है 10,000 रुपये है। और बच्चों कम 3-4 साल तैयारी लाग रही है, वो बच्चों कटू जाओगे वो मानसिक प्रताड़ना तो फिर बच्चे पे सिलेबस पर भी बहुत है।
आज के टाइम में। अबे बच्चा अब दोबारा कहेगा अभी पेपर दे रहे हैं तो बच्चा तो हौसलों गिरी रही है पहले ही बना का क्या उम्मीद लगे। पेपर लीक हो चुके हैं नीट को और बिना रद्द भी कर दिए गए। कुछ ही दिन पहले ही पेपर हुए जो 3 मई को ही हुए जो अभी 8-9 दिन भी गुने मुश्किल से और पेपर रद्द होगा। कितनी बड़ी चूक मानो, सिस्टम कितनो बड़ो लचीलो है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भाजपा सरकार है केंद्र में जो बैठी है ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम करवा रही है पूरी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। और अपन जो यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन के लिए जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो सब ज़्यादातर गरीब घर से आते हैं। जैसे तैसे वो अपना पैसा बजट एकत्र करके यहाँ पे आते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो एक जो किसान वर्ग का, आर्थिक पिछड़े वर्ग का जो स्टूडेंट है उसकी बहुत हालत गंभीर है। इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था, इस बार भी हो गया। तो नेक्स्ट बार सरकार की इसके बारे में प्लानिंग क्या है ये प्लेटफॉर्म सरकार को बताना चाहिए स्टूडेंट को कि हम आगे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं जिससे बच्चों में संतुष्टि आए। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सिक्कर का मायने अब धीरे धीरे एजुकेशन नगरी बनती जा रही है, लेकिन फिर पेपर लीक को सरगना भी इर्द गिर्द में बड़े ही घूम रहे हैं। कितनी बड़ी एक मतलब बच्चा का दिल में सिक्कर न लेर क्या नहीं, चूरू न लेर क्या नहीं भाई अयान को अगर काम कोई करे है तो कितना बड़ो प्रभाव डाला है वह जगह। वो जगह का प्रभाव देखो, प्रभाव तो हर जगह पड़ता ही है। सीकर में भी पड़ रहा है, जयपुर में भी पड़ रहा है, कोटा में भी पड़ रहा है। और खासकर राजस्थान नीट और जेई का हब रहा है। और जे में नीट का तो हब है राजस्थान, कोटा रहा, जयपुर रहा और सीकर। तो इस एजुकेशन फील्ड में जो जितनी भी एकेडमी है उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। क्योंकि रिपीटेड कहाँ तक बच्चे को आप एजुकेशन दिलवाओगे, फीस एडजस्ट नहीं कर पाएगा पेरेंट्स, फिर एकेडमी के ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर आएगा। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। जहाँ बद्दल होते हैं वहीं बरसात होती है, जहाँ बद्दल नहीं होते वहाँ बरसात नहीं होती। तो कुछ न कुछ वहाँ पे हुआ है तभी तो नाम आ रहा है। क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे क्या पेपर लीक करवाते होंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिस्टम को पता भी नहीं लगती और उसकी आंखों के सामने पेपर लीक हो जाता है? ये एक मैं आपसे सबसे बड़ी बात बताऊँ, जैसे प्रवेश भैया ने अभी कहा कि भाजपा सरकार, ना मैं भाजपा सरकार के लिए बोलूँगा ना कांग्रेस सरकार के लिए बोलूँगा। इसमें सरकार का मुद्दा नहीं है, इसमें बच्चों का मुद्दा है। बच्चे सरकार के भी होते, एक आम आदमी के भी होते। बच्चों को लेके ये सर्वनाश जो किया गया है परीक्षा का, ये सब बेकार किया गया है। इसमें सरकार का मुद्दा नहीं है, हैं? सरकार का मुद्दा मतलब बच्चे उनके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं। उनके बच्चे पता है कहाँ हैं? मतलब उनके भी बच्चे तो हैं ही ना, कहीं ना कहीं किसी फील्ड से निकल के मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं आज। कहाँ पहुँचे? वो भी जानते हैं इस चीज़ को। नेताओं के बच्चों को आप मानते हो कि वो नीट की तैयारी करते होंगे? अगर कोई मतलब किसान के बच्चे तो करते ही है ना। किसान सरकार थोड़ी है किसान, किसान से ही तो बना हुआ है सरकार। डिफेंड करो तो कम से कम सही तरीके से करो, ठीक है? पार्टियां, भाजपा सरकार का मामला नहीं है। जब भाजपा सरकार का मामला नहीं है तो फिर किसका है? राष्ट्रपति शासन थोड़ी लग रहा है देश। कहने का मतलब ये है कि देखो कोई सरकार ऐसा, अगर कांग्रेस की अभी प्रेजेंट सरकार होती तो आप कांग्रेस को लेके बैठ जाते। भाजपा की सरकार वो तो सत्ता जिसके पास रहेगी वो तो बैठे नहीं पड़ेगा, मजबूरी है, हमारा तो काम ही है। विपक्ष का तो मामला चलता ही है, तो वो तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों के सामने साथ जो हुआ है वो चूक सिस्टम की हुई है ना। हाँ, वो गलत हुआ है जो बच्चों के साथ हुआ है। सिस्टम किसके हाथ में? भाजपा के हाथ में, वो मान रहे हैं। वो बात नहीं कह रहा मैं, जो आप समझ रहे हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब चलो मान लेते हैं बच्चों का मामला है, अच्छी बात है कि भाई बच्चों का मामला है, आपने टॉपिक सही पकड़ा। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की और सिस्टम की है, और सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। और सरकार किसकी है? भाजपा की। तो फिर गलत कौन हुआ? भाजपा। तो बच्चों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है बच्चों के साथ में। बाकी आप ये बात अच्छी बोल रहे हो, लेकिन देखो जिम्मेदारी सत्ता की ही होती है। अगर सत्ता जिसका भी कार्यकाल है, कोई भी XYZ पार्टी हो, अगर उसका कार्यकाल है और उसके अंदर अगर कोई घपला हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ हो, चाहे कोई भी परीक्षा का पेपर लीक हो, तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे क्योंकि सिस्टम उसके हाथ में है। कुर्सी पे बैठा है जो राजा की चेयर पे बैठा है, तो जिम्मेदार तो राजा को ही ठहराया जाएगा ना। जे बात, जिम्मेदार तो राजा को ही ठहराया जाएगा, सीधी सी बात है। सीधी सी। अगर पेपर लीक हुआ है तो सवाल और जवाबदेही तो रहती ही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, इस सरकार की जिम्मेदारी होती है। अभी राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन ये जो नीट का पेपर है ये केंद्र के अंडर में आता है। और ये कहीं भी बिहार में, कहीं भी जहाँ कहीं भी
लीकेज हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है, उसको इसके सक्षम में काम करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। डेब्यू करता ही एक बढ़िया खबर आएगी। हाँ कौन सी? लीक आड़ी पेपर लीक। और शब्द सुनता है दिमाग में सबसे पहले क्या आयो? कि लाइक ये तो 2026 अभी 27 में होता तो क्या होता, फिर मेरे साथ भी ये सोचने में एक बार हो रहा है। लेकिन ऐसे है कि लाइक गवर्नमेंट को इतना एंटी ने इतना वो करा है, फिर भी जाके पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोचिंगों की ही है। लाइक सिक्कर में सबसे ज़्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं लगता है कोचिंग वालों ने भी पैसे दे के लिया ही होगा पेपर। कहीं ना कहीं सबकी गलती है। देखो बर्बाद पूरा देश हुए, लेकिन खबर निकली है सबसे पहला राजस्थान का, चूरू से निकली है। हाँ, झुंझुनू चूरू साइड। सही बात। तो या तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। बच्चों के साथ खिलवाड़ है एक तरीके से, क्योंकि एक बच्चा 3 घंटे के एग्जाम में मान लो जिसकी AIR 1 आ रही होगी इस बार, अब वो अब दोबारा री नीट देगा, जरूरी है उसकी AIR 1 नहीं आए, 3 घंटे उसके अगली तरफ अलग डिसाइड होंगे। बच्चों एक ये है कि जब तक कोई पक्का ढांचा में ना घुस जाए, जब तक एक कोरो कागज है बिना जी साहब सुथे लिखोगा बाल लिखावट भी माड़ा छपती रही। और आजकल तो भैया ही छपेड़ी स्याही रह जाओ, आप मिटाई को ना कोई सुन। देखो सीधी सी बात है, आप बच्चा को भविष्य ना एक कागज़ की जिए हैं, और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये तमाम पानी का छांटा की जिए हैं। बार बार में अगर कागज़ माड़ा छांटा मारता जाओगे ना, एक दिन पेपर फाट ही जाए, कागज़ फाट ही जाए। पोस्टल रहबो खाबो पीबो, बाहर शहर भेजबो, बहुत सारो पैसों किसान मजदूर खड़े से भी ले रहे हैं, और भी का बाद में बच्चों अच्छी मेहनत करके यानी अगर परीक्षा भी दे दे तो सिस्टम इतना ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके है कि कोई गारंटी को ना कि बिका बच्चा को भविष्य आगे डॉक्टरी में बन भी सका है को ना। क्योंकि हालात फ़िलहाल में यहाँ का ही हैं, 2026 नीट को पेपर रद्द हुआ है, भ्रष्टाचार मलाई खाई गई है, कौन खाया है कौन नहीं खाया ये एक जांच को विषय है। लेकिन जो भी यो पेपर लीक करवा में शामिल हैं वे तमाम लोग गुनहगार हैं, बा सपना ने तोड़बा का गुनहगार हैं, बा इंसाना ने जो मनसू मारबा का, जो किसान जो मजदूर खुद का बच्चा ने डॉक्टर बनाबा को सपनों देखो, आज वो खड़े न खड़े बा के दिल माले एक बड़ो धक्को लाग्यो है। 2026 नीट परीक्षा रद्द होबा का फैसला लेकर तमाम अभ्यर्थी और कुछ एक लोग सो आप जानबा कोशिश करा कि आखिर बाको के मान वो है नीट 2026 का पेपर न रद्द न ले नहीं, और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बे ई के बारे में के कुछ सोची है तार सामने सारी बातें रखा। ते मन सुन रहे हो झलको पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको